महंगाई से परेशान अवाम पर पेट्रोल का छिड़काव। रात की तारीकी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गईं। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे इजाफा, नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे महंगा। मट्टी के तेल की कीमत 6 रुपए 27 पैसे इजाफे से 116 रुपए 53 पैसे फी लीटर हो गई। रात को जब हम सोते हैं तो कीमत कुछ होती है और सुबह उठते हैं तो कुछ होती है, और ये गरीब को न जाने किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। आवाम के पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। खुदा का वास्ता है, आप देखें, सिर्फ इस गरीब आवाम का ख्याल करें जिससे आपने रोटी का नवाला भी छीन लिया है। इस गरीब आवाम का ख्याल करें। आप अभी तक नवाज शरीफ के पीछे पड़े हैं। आपकी 3 साल में जीरो कारकर्दगी है। सवाए बड़के मारने के, सवाए लोगों को मीठी गोलियां देने के, इनके पास और कोई चाराकार नहीं है। अवाम दुहाइयां देते रह गए। हुक्मरानों ने एक के बाद एक महंगाई बम गिराया। बस कर दें खान साहब, शहरियों ने हाथ जोड़ लिए। परेशान हाल अफराद ने कहा, पेट्रोल महंगा करने का मतलब हर चीज की कीमत बढ़ाना है। हुक्मरानों ने 3 साल में सिवाय महंगाई बढ़ाने के कुछ नहीं किया। ताजिरों का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, कारोबार पहले ही मंदे का शिकार है। महंगाई की नई लहर में कौन खरीदारी के लिए आएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स का सबर भी जवाब दे गया। बाबू साबू चौक में मुजाहिरा, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाकर दिल की भड़ास निकाली। जमाते इस्लामी भी महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। अहमद सलमान बलोच ने टीके से मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला। महंगा पेट्रोल मिलने के बाद रिक्शा ड्राइवर्स ने किराए बढ़ा दिए। सवारियों के साथ तू तकार। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। नेपरा ने बिजली टैरिफ में 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीनी है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, और जहाँ पे मिल भी रही है वो ब्लैक में फरोख्त हो रही है, और इतने ज़्यादा हाई रेट पे मिल रही है कि मतलब अफोर्ड नहीं बंदा कर सकता इजीली। अल्लाह करे तुम साढ़े मगरों लै जाओ। 10 रुपये तनख्वाह वधाई है तो 500 की महंगाई कर देती है। मजदूर आदमी जो मजदूरी करता सी उन्होंने पेंशन जी 10 रुपये वधाई वो हाल तक नहीं देते। चीनी के निर्ख 145 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। होलसेल मार्केट में महंगी चीनी नायाब। 50 किलो की बोरी 7,000 रुपए से तजावुज कर गई। कीमत में मुसलसल इजाफे पर शहरी परेशान। दुकानदारों ने भी सर पकड़ लिए। सब्जियों की कीमत को भी आग लग गई। मटर, मेथी, कद्दू, अरबी के निर्ख 100 रुपए से जायद। आलू, प्याज, टमाटर के निर्ख भी बढ़ गए। अदरक और लहसुन की डबल सेंचुरियां। ब्रायलर गोश्त बदस्तूर 319 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। फार्मी अंडे 178 रुपए दर्जन हो गए। जालिमाना और गरीब कुछ जो कदम है ये जालिम हुकूमत की है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मुल्क नहीं। अपोजिशन ने होशरुबा महंगाई को जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं, ऐसी हुकूमत नहीं देखी जिसका मकसद गुर्बत नहीं गरीब का खातिमा है। हमजा शहबाज ने भी अपना हिस्सा डालते हुए कहा कि इमरान नियाजी ने बहुत नोटिस ले लिए, अब अवाम नोटिस लेंगे। हुकूमत से छुटकारे के लिए आईनी रास्ता ढूंढने का इंदिया दे दिया। आज का जो रेट है पेट्रोल का 145 रुपए फी लीटर। महंगाई जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। अब नोटिस लेना छोड़ दो, क्योंकि नोटिस जब तुम लेते हो तो कीमतें और बढ़ती हैं। कातिल मच्छर ने तबाही मचा दी। डेंगू से 5 शहरी जाँ बहक। 24 घंटों में 388 नए मरीज सामने आए। एंटी लिफ्टिंग स्टाफ का कांस्टेबल मोहम्मद अकरम भट्टी डेंगू के बाइस दम तोड़ गया। डेंगू के ज्यादा केसेस वाले एरिया में डेंगू क्रैश प्रोग्राम का आगाज। जिले इंतजामिया के 600 टीमें घर घर जाकर डेंगू सर्विलेंस कर रही हैं। मजहबी जमात पर पाबंदी हटने की राह हमवार। पंजाब काबीना ने पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद मजहबी कारकुनान के ब्लॉक शिनाख्ती कार्ड खुल जाएंगे, अकाउंट बहाल हो जाएंगे और नाम फोर्थ शेड्यूल से निकल जाएंगे।
हल्का एन 133 के ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा और उनकी एहलिया मुसर्रत जमशेद इंतखाबी अमल से आउट। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जमशेद इकबाल और उनकी एहलिया अपने तायद कुनिंदगान के वोट एन 133 से साबित नहीं कर सके। रायबंद तबलीगी इज्तिमा का दूसरा रोज लाखों फर्जंदाने इस्लाम ने नमाज जुमा अदा की। सूबाई वुज़रा मियां असलम इकबाल और अम्मार यासिर ने इज्तिमा के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा की भी मुंतज़मीन से मुलाकात, कंट्रोल रूम का दौरा किया और मेडिकल कैंप में सहूलियात का जायजा लिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर यकसा किराए की सहूलत खत्म करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट की स्टेशन टू स्टेशन किराया मुकर्रर करने की सिफारिश। पहले 5 किलोमीटर का किराया 20 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। हर अगले 5 किलोमीटर पर 10 रुपए बढ़ाने की सिफारिश। 25 किलोमीटर से ज़ायद सफर पर किराया 70 रुपए हो जाएगा। हुकूमत ने दूसरा क्वार्टर के लिए तरक्याती बजट जारी कर दिया। सूबे भर में 210 अरब रुपए इदारों के हवाले। लाहौर को 6 अरब रुपए का बजट जारी। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए बजट जारी किया गया। सगिया रोड पर फैजपुर इंटरचेंज सड़क की सुनी गई। तामीर बहाली के लिए 2 अरब 93 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। उधर LDA ने 2 तरक्याती मंसूबों के लिए टेंडर्स जारी कर दिया। 37 करोड़ से बरकी रोड की तौसी होगी। 23 करोड़ से बाबू साबू के एतराफ सड़कों की बहाली पर काम होगा। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 महकमा कानून को इरसाल। लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी। नए एक्ट में जिला काउंसिल बहाल, टाउन खत्म कर दिए गए। लॉर्ड मेयर का इंतखाब बराह रास्त आवाम से होगा। यूनियन काउंसिल खत्म करके विलेज काउंसिल एंड नेबरहुड काउंसिल बनाई जाएंगी। शहर में लावारिस लाशें मिलने के वाकयात बढ़ने लगे। एक माह में मुख्तलिफ मुकामात से 48 लाशें मिली। न्यू अस्पताल में 32 और जिना अस्पताल 11 लाशें लाई गईं। पुलिस के मुताबिक फिंगरप्रिंट से लाशों की शिनाख्त हो सकती है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस की समाअत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत पेश हुए। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज डेंगी में मुब्तला हो गए। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 12 नवंबर तक रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस की समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कुरान पाक के तर्जुमे की मुस्तनद अशात से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का मामला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 8 नवंबर को ज़ाती हैसियत में लाहौर हाईकोर्ट तलब। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि अदालत ने 2019 में फैसला सुनाया जिस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। बेहतर है वज़ीर आला खुद पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करें। वार्डन एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ऑपरेशन बहाल न करने का केस। सेक्रेटरी सिविल एविएशन और मैनेजर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का तरबियती तैयारी अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। आइंदा जुमे को अमल दरामद रिपोर्ट तलब। पुलिस डिपार्टमेंट में तबादले। IG पंजाब ने 13 DSPs को तब्दील कर दिया। गुलाम मुश्तबा हफीज की खिदमत DIG ट्रैफिक लाहौर के सपुर्द। मोहम्मद आजम की एडिशनल IG PHP, जैगम सना की एडिशनल IG CTG, इमरान आरिफ और फारूक अहमद की खिदमत एडिशनल IG PHP के सपुर्द कर दी गई। गवर्नर पंजाब से यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के वक्त बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने पर इत्तेफाक। यूरोपीय यूनियन वक्त ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहा। एन 133 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम। राजा परवेज अशरफ और असलम ने बहार कॉलोनी में पार्टी के इंतखाबी ऑफिस का इफ्तिताह किया। रेवेन्यू सोसाइटी और वेलेंशिया टाउन भी गए। असलम गिल की डोर टू डोर कैंपेन जारी। शहरी अदब लाहौर के मेगा इवेंट्स के लिए एडवाइजरी काउंसिल का इजलास तलब। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि कोरोना पाबंदियों के बायस अदबी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। शहर की मजबूत अदबी, तारीखी और सकाफती रिवायत को कायम रखेंगे।
सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट का क़याम। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने इफ्तिताह किया। अवाम की शिकायत का बरवक्त अजाला हो सकेगा। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह साबिक सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर का अलविदाई इजलास। तब्दील होने वाले अफसरान डीआईजी शारद जमाल, एसएसपी मंसूर अमान समेत एसपीज और एसएचओज की शिरकत। गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि ओहदे अल्लाह की अमानत और ईमानतदारी ईमान का हिस्सा है। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ इंतकाल कर गए। ख्वाजा मोहम्मद शरीफ अदालत के बायस नेशनल अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा हफ्ते की सुबह 11 बजे अदा की जाएगी। तदफीन मियानी साहब कब्रिस्तान में होगी। मारूफ ढोल प्लेयर पप्पू साईं की हालत नासाज, PKLI में जेर इलाज। डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन लगा दी। बेटे की मद्दाहों से दुआए सेहत की अपील। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी सुहेल बड़ाइस की जानिब से मारूफ समाजी शख्सियत शाहिद कादिर के एजाज में तकरीब। समाजी और सहाफती शख्सियात की शिरकत। अताउल हक कासमी, CEO अल खैर ग्रुप, शेख सईद, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी, सीनियर सहाफ़ी कामरान अबरार ने भी शिरकत की। इटली के सिफारत खाने के जेर एहतमाम आर्किटेक्चरल कॉन्फ्रेंस। अतालवी सफीर आंद्रियास ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, प्रोफेशनल्स, तालीमी माहिरीन और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर ने सिटी न्यूज नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा किया। सिटी 42 के प्रोग्राम सिटी एट 10 में शिरकत की। लाहौर की सकाफत, खाने और मेहमान नवाजी की तारीफ की। And you say it in Punjabi, law lore. लो पाकिस्तान और जर्मनी की दोस्ती के 70 साल। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में 2 रोजा तकरीबात शुरू। स्टॉल्स पर जर्मन मसनूआत सज गई। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक कार, मशीनरी मुतारिफ। सूबाई वजीर हाशिम जमा बख्श की शिरकत। पाकिस्तानी आर्टिस्ट आसिफा के फनपारों की नुमाइश। जर्मन काउंसिल जनरल का गहरी दिलचस्पी का इजहार। गिलगित बल्तिस्तान का 74वां यौम आज़ादी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सकाफती तकरीब का इनेकाद। गिलगित बल्तिस्तान के तुलबा की भरपूर शिरकत। रिवायती रक्स पेश। शुहदा को खिराज तहसीन। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में हिफ्ज़ कुरान ग्रेजुएशन तकरीब। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद की खुसूसी शिरकत। तालिब इल्म हाफिज अब्दुल वहाब नईम को सर्टिफिकेट दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में MFA विजुअल आर्ट के तुलबा का मुनफरिद डिग्री शो। फनपारों के जरिए जानवरों के हुकूक और माशरती मसाइल की अक्कासी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अख्तर ने शोबा आर्ट डिजाइन में गैर मुल्की तुलबा के लिए अलहदा डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर उम्रे के टिकट की कुरानंदाजी। वावड़ा टाउन ब्रांच पर माह मुकद्दस के 30वें रोज भी उम्रा के 2 टिकट्स निकाले गए। जनरल सेक्रेटरी सुपर स्टोर एसोसिएशन इमरान सलीमी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खुश नसीबों में उम्रा की टिकट तकसीम किए गए। और बैनुल सूबाई हॉकी चैंपियनशिप पंजाब ने मेला लूट लिया। बॉयज एंड गर्ल्स टीमों की शानदार कामयाबी। बॉयज फाइनल में सिंध को हराया। गर्ल्स फाइनल में KPK को शिकस्त। सिंध और KP मुश्तरका रनर अप रहे। खिलाड़ियों के लिए नकद इनामात और ट्रॉफियां भी।